हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये जून 2025 का है। UGC नेट कंप्यूटर साइंस के हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के डेटा स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है। हैशिंग कॉलिजन का वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो बहुत इजी भी है। सबसे पहले अगर हम चैनिंग की बात करते हैं तो मान लो ये इंडेक्स है, यहाँ पे हमें किसी बंदों को बिठाना है, तो जिनका मॉड्यूल यानी रिमाइंडर सेम आता है उन्हें सेम नंबर की सीट देनी होती है। ठीक है ना, कीज़ लाइक 3, 5, 8, 24। ठीक है, 4 कीज़ हैं, इनको स्पेस देनी है। तो मान लो इसका रिमाइंडर 2 आ गया, इसका भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 2 नंबर की सीट पे अब क्योंकि ये दोनों लड़े नहीं, इनके बीच कॉलिजन ना हो, क्लैश ना हो, तो इन्हें चैनिंग पे कर दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एज एग्जाम्पल्स बता रही हूँ मैं आपको। इन सब का मॉड्यूल 2 आता है, तो इधर नहीं आता तो मान लो नेक्स्ट सीट पे उन्हें कर दिया, दे दिया, उनको नेक्स्ट सीट दे दी, तो ये क्या बना, एक चैनिंग बन गया, एक सिस्टम क्या हो गया, चैनिंग हो गया। तो इससे अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो इसे क्या कहा जाएगा, लिंक लिस्ट एट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में लिंक लिस्ट, ताकि किसी भी की के बीच में लड़ाई ना हो कि भाई मैं यहाँ बैठूँगा या मैं वहाँ बैठूँगी। नहीं भाई, हमने आपको कह दिया अगर आपकी सीट का जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है या कोई एनीथिंग, कोई भी रिमाइंडर अगर सेम रिमाइंडर आता है देन यू विल व्हाट, आपको चैनिंग दे दी जाएगी और चेयर्स दे दी जाएंगी। भाई वहाँ बैठ जाओ, लड़ो मत सेम नंबर के। ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर प्रोबिंग की। अब यही बात आ जाती है, मान लो एक और इंडेक्स है, यही कीज़ है। ठीक है ना, यही कीज़ है, इनका रिमाइंडर सेम आ रहा है। अब हम कह रहे हैं चैनिंग, तो हम एक और चेयर तो नहीं देंगे, इसी इंडेक्स में आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 3 का रिमाइंडर 2 आ रहा है, 5 का रिमाइंडर भी मान लो 2 आ रहा है। पता ही होगा भाई कैसे करते हैं, रिमाइंडर होता है क्या, एक्चुअल में क्या होता है ना, एच जितनी भी कीज़ होती हैं, है ना, जो कीज़ होती है, मान लो एच के क्या हो गई, मान लो 3 हो गई, है ना, एज एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल है। तो आप क्या करोगे, इसको मान लो जितनी भी आपकी टोटल कीज़ है 1 2 3 4, 4 कीज़ हैं, तो 4 कीज़ से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो जो रिमाइंडर आएगा, तो मान लो इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 3 नंबर की सीट पे बिठा दिया, है ना। तो अब आता है लीनियर प्रॉब्लम में, तो लीनियर में क्या करेंगे, हम आई प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे, एच के जो फॉर्मूला होता है प्लस आई। ठीक है, यहाँ फंक्शन लगा लो, और की फंक्शन का जो भी फॉर्मूला होता है उसे आप मॉड्यूल की जितने भी की होते हैं उसके साथ इस तरीके से मॉड्यूल कर देते हैं। ठीक है, या फिर एम लगा लो इसको, व्हाटएवर, ये आपका मॉड्यूल कर देते हैं, यहाँ पे एम लगा लो आप इसको एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है, अब हमें कह दिया, हमने कहा 5 का भी रिमाइंडर मान लो 3 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई आपको नेक्स्ट चेयर नहीं दी जाएगी, आप क्या करो, इसी इंडेक्स में कोई एम्प्टी स्पेस मिलता है 3 के बाद वाला, मान लो 4 ऑलरेडी फिल है। ठीक है, 4 ऑलरेडी फिल है, हमने इस पर 8 को बिठा दिया, तो आप क्या करोगे, 4 तक का ही है, तो आप यहाँ पे चले जाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे चले जाओगे, 5 को यहाँ पे बैठना होगा, जो भी आपका फ्री है वहाँ पे आप बैठ जाओ, जो भी आपको नेक्स्ट इंडेक्स मिलता है वहाँ पे बैठ जाओ, एडजस्ट होना है। दैट इज़ अ लीनियर प्रॉब्लम। इसको मैं अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, स्पेशल एक वीडियो ले आऊँगी, लेकिन वीडियो मैं तभी लाऊंगी जब आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी या आप लोगों को समझने की ज़रूरत होगी, कोई मेरे पास मैसेज आएगा तो। अदरवाइज़ आप ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक तरीके से बहुत ही मोटा मोटा समझा रही हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे मैंने कोई की नहीं ली है, जस्ट एक नॉर्मल कुछ भी एनीथिंग मैंने उठा लिया, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने, कोई मॉड्यूल नहीं लिया है, कितना साइज़ होना चाहिए टेबल का, ऐसा कुछ भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, चेक
नेक्स्ट लोड, ठीक है। नेक्स्ट लोड को ही तो चेक किया अगले ने, भाई 3 ऑलरेडी फिल है, 5 का भी मॉड्यूल 3 था, ठीक है, तो 5 ऑलरेडी फिल था यहाँ पे 3, ठीक है ना, 3 आपका ऑलरेडी फिल था, एज एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसको छोड़ो। तो इसको भी तो जगह चाहिए 5 को, अब 5 3 से लड़ेगा, इससे अच्छा है कि भाई तू लड़ मत, तू अपनी सीट अगली देख ले। 8 4 नंबर भी फिल है, तो 4 के बाद आगे तो स्पेस है नहीं, तो आप वापस से टर्न करो इसी टेबल पे, देखो, ठीक है, कीज़ उतनी होंगी जितनी टेबल है, इसलिए कोई ना कोई स्पेस तो मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रिक प्रॉबिंग की। इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी क्लस्टर को अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले में हम पावर लगा देते हैं। आई क्या है, एक्चुअल में आई क्या है, नंबर, जैसे ये जो नंबर गिवन है ना, ये नंबर आई है, समझ में, इसको हम क्या करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे, तो इसका क्या होगा, स्किप स्लॉट यूजिंग क्वाड्रिक स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, आई की जगह आई की पावर लगा दी जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। डबल हैशिंग, डबल हैशिंग में केवल प्राइमरी क्लस्टर ही अवॉइड नहीं होता, सेकेंडरी क्लस्टर भी अवॉइड हो जाता है, यानी दोनों क्लस्टर जो होते हैं ना वो अवॉइड किए जाते हैं। तो ये क्या करता है, सेकंड हैश फंक्शन को यूज़ करता है ताकि जंप कर सके, यानी ये डिटरमाइन कर सके कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ठीक है, जो दूरी है वो कितनी है, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए डबल हैश फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो होना है एच, ये तो की हो गई, ये लीनियर का हो गया इतना, एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई करेंगे हैश सेकंड से, ये तो h1k हो गया, ये h2 से हो गया, और फिर इन सब का मॉड्यूल निकाला जाएगा, जो मॉड्यूल आएगा वो आपका सेकंड हैश फंक्शन को यूज़ करके, ये सेकंड हैश फंक्शन को यूज़ करके डबल हैशिंग, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करेगा कि डिस्टेंस कितनी है, हमें कितना जंप करना है, ठीक है ना, कौन से स्लॉट पर बैठना है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये मैंने आपको बहुत मोटा मोटा एक रफली समझाया है, कभी PYQ में मुझे कोई क्वेश्चन मिला तो मैं उसे क्वेश्चन भी करवाऊंगी, बट आजकल है ना इसके इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, न्यूमेरिक कम आ रहे हैं, ठीक है ना। पर अभी अगर हम बात करते हैं जून 2025 के एग्ज़ाम की, तो भाई C++ के इतने PYQs हैं, बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल से जो एक कॉम्प्रिहेंसिव है वो भी एक तो शायद प्रोग्रामिंग का ही है, 5 क्वेश्चंस, उसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।